डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीपीएस ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे रूल्स ऑफ नाउन। रूल्स ऑफ नाउन तो हम पढ़ा ही रहे हैं आपको, और आज हम उसका नेक्स्ट रूल पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट रूल कौन सा है हमारा? रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है? यदि कलेक्टिव नाउन से सामूहिक रूप का बोध होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, और यदि वह भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित हो जाता है तो उसके साथ वर्ब प्लूरल होता है। जैसे कमेटी, गवर्नमेंट, जूरी आदि, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो भाई कब प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे इनके साथ, और कब सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है द कमेटी वर वन ऑन दिस पॉइंट। अब ये इनकरेक्ट है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कमेटी किसे कहते हैं। कमेटी बोलते हैं एक समिति को, और समिति किसी एक सदस्य की तो होती नहीं, कई एक सदस्य होते हैं कमेटी में। लेकिन जब कमेटी किसी भी पॉइंट पे पूरी कमेटी की राय एक होती है तो क्या होता है? तब तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, जब पूरी कमेटी की राय किसी एक पॉइंट पर एक हो। और यदि कमेटी के जो सदस्य हैं और कोई एक पॉइंट है उस पर उन सारे सदस्यों की राय अलग अलग है, तो क्या करेंगे? हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल दे रखा है द कमेटी वर वन ऑन दिस पॉइंट, तो क्या होगा? ये इनकरेक्ट दे रखा है। इस तरह से ही एग्जाम में आता है, जहाँ पे वर्ब सिंगुलर यूज होती है वहाँ पर तो प्लूरल दे रखी होती है, और जहाँ पर प्लूरल आनी चाहिए वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिया होता है। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल था द कमेटी वर वन ऑन दिस पॉइंट, इस सेंटेंस में क्या है कि जो कमेटी है, जो समिति है, वर्ब वन है, एक है। एक पॉइंट, इस पॉइंट पर क्या है? एक मत है। तो यहाँ पर वर्ब कैसी आनी चाहिए थी? वही सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए था। तो ये रॉन्ग हो गया। इसका करेक्ट क्या होगा? द कमेटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट। ऐसी नेक्स्ट है हमारा द कमेटी वाज डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट। अब इसमें क्या है? जो कमेटी है वो डिवाइड है, मतलब पूरी समिति के जो सदस्य हैं उनकी राय एक पॉइंट पर अलग अलग है, मतलब डिवाइड है। तो इसमें किसका, जब डिवाइड है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल। और इसमें क्या दे रखा है? सिंगुलर वर्ब दे रखी है। तो इसका करेक्ट क्या होगा? द कमेटी वर डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट। और एक पहचान और है, अगर आपको देखे कि वन ऑन दिस पॉइंट मतलब एक है वन, तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करना, और डिवाइड दिखे तो कैसी, किस वर्ब का यूज करोगे? प्लूरल वर्ब का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द जूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई जूरी किसको कहते हैं? जूरी कहते हैं पंचायत को। पंचायत में जो 5 सदस्य होते हैं, मान लीजिए पांचों सदस्य में प्रत्येक की राय अलग अलग हो। मैं फर्स्ट कह रहा है कि भाई मैं जो कह रहा हूँ वो मेरी राय सही है, और सेकंड कह रहा है कि नहीं नहीं मेरी सही है, थर्ड कह रहा है मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, और फोर्थ कह रहा है कि नहीं तुम तीनों सही नहीं कह रहे हो, मेरा सही है। पांचवा कह रहा भाई मेरी बात सही है। तो पांचों की राय क्या हो गई? अलग अलग हो गई। भाई पंचायत में सदस्य 5 है, पांचों की राय अलग अलग है। तो कैसी वर्ब का यूज करेंगे? हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या दे रखी है? सिंगुलर वर्ब दे रखी है द जूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। भाई जूरी है वो डिवाइड है इन इट्स ओपिनियन, अपनी राय में। तो कैसी वर्ब आनी चाहिए? भाई जब डिवाइड है तो वर्ब कैसी यूज होनी चाहिए? प्लूरल। जब वर्ब प्लूरल होनी चाहिए तो इसके साथ प्रोनाउन भी प्लूरल होना चाहिए। प्रोनाउन यहाँ पे क्या दे रखा है? इट्स, जो कि सिंगुलर है। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? द जूरी वर डिवाइड इन देयर ओपिनियन। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन का मीन्स क्या हो गया? ये पंचायत अपनी राय में अलग अलग थी। नेक्स्ट है द जूरी वर यूनैनिमस इन देयर ओपिनियन। सबसे पहले वर्ड मीनिंग आप लोगों को याद होना चाहिए। यूनैनिमस मीन्स क्या होता है? एक मत होना। तो जूरी वर यूनैनिमस इन देयर ओपिनियन। जब यूनैनिमस है, एक मत है अपनी अपनी राय में, जब एक मत है तो कैसी वर्ब का यूज होना चाहिए था? सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए था। और जो सिंगुलर वर्ब आएगा तो जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर आएगा। यहाँ पे जो क्या दे रखा है? द जूरी वर यूनैनिमस इन देयर ओपिनियन, इसमें वर्ब भी प्लूरल दे रखी है, और जो प्रोनाउन है देयर वो भी गलत दे रखा है। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? द जूरी वाज यूनैनिमस इन इट्स ओपिनियन। जो पंचायत है वो अपने अपने राय में एक मत थी। पंचायत अपनी राय में एक मत थी। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है। जैसे सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, मैकेनिक्स है, मैथमेटिक्स है, न्यूज है, इनिंग्स आदि। तो कुछ तो इसमें जो वर्ड है
वो सब्जेक्ट हैं, जैसे सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स। ये क्या है, ICS एंडिंग वर्ड है। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। और जो न्यूज है, इनिंग्स है, इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। चलिए तो एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, फिजिक्स आर ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स आर ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। अब इसका अर्थ भी निकाल के देखिए कि भाई फिजिक्स है वो कठिन सब्जेक्ट हैं। भाई आर का अर्थ क्या निकलता है, तो वैसे भी रॉन्ग है। अगर अर्थ निकालते हो तब भी आपको समझ में आ जाएगा ये रॉन्ग है। और अभी आपने रूल में पढ़ाई था, जो फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सब्जेक्ट है, उनके साथ क्या सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज की गई है। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, फिजिक्स इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट है, द न्यूज ऑफ हिज डेथ आर नॉट ट्रू। न्यूज के साथ भी क्या बताया था, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। और वैसे भी अर्थ निकाल के देखो, द न्यूज ऑफ हिज डेथ आर नॉट ट्रू, उसकी मृत्यु की जो न्यूज है, आर नॉट ट्रू, सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है आ रहा है तो गलत हो गया ना, इसमें क्या प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा। कौन सी वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का। इसका करेक्ट क्या हो गया, द न्यूज ऑफ हिज डेथ इज नॉट ट्रू, उसकी मृत्यु की खबर सत्य नहीं है। कुछ नाउन्स बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे स्पेक्टिकल्स है, सीजर्स है, टोंग्स है, आर्म्स है, रिचेज है, ट्राउजर्स है, स्प्रिट्स है, थैंक्स आदि। तो ये कुछ नाउन ऐसे हैं कि जो देखने में भी प्लूरल लग रहे हैं और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आती है। एक बात और ध्यान देने वाली है कि जैसे स्पेक्टिकल्स है, सीजर्स है, टंग्स है, इनके क्या टू पार्ट होते हैं। ये कैंची के भी दो भाग होते हैं, चश्मा है इसके भी टू पार्ट होते हैं, चिमटा है उसके भी दो भाग होते हैं, ट्राउजर्स जो आप पहनते हो उसके भी टू पार्ट होते हैं, पैंट्स है। तो इन चीज़ों के साथ क्या प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। और स्प्रिट है, थैंक्स है, रिचेज है, इनके साथ भी हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। चलिए तो एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, हर स्पेक्टिकल्स आर वेरी ब्यूटीफुल। हर स्पेक्टिकल्स, उसका चश्मा बहुत सुंदर है। नेक्स्ट है, माई सीजर्स आर वेरी शार्प, मेरी कैंची बहुत तेज है। नेक्स्ट है, आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स, भीख भिखारियों को दे दी गई थी। रिचेज हैव विंग्स, धन के पंख होते हैं। हिज ट्राउजर्स वर डर्टी, उसका पजामा गंदा था। तो ये सब देखने में भी प्लूरल लग रहे हैं और इनके साथ प्लूरली वर्ब का यूज हुआ है। एग्जाम में कैसे आएंगे, स्पेक्टिकल, सीजर्स, इनके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन सब के साथ प्लूरल वर्ब लगाकर आनी है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 7। इसमें क्या है, कुछ बीमारियों के नाम जैसे द मम्स, द मीजल्स। मम्स मीन्स क्या होता है, गल्स हुआ या कंठमाला करो। द मीजल्स खसरा। तथा खेल कूदों के नाम जैसे जिम्नास्टिक्स है, बिलियर्ड्स है, ड्रॉप्स है। आर नाउन्स का प्रयोग सिंगुलर नंबर में ही होता है। इनको भी कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट है, द मम्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। मम्स मीन्स क्या होता है, कंठमाला का रोग। तो कंठमाला का रोग, इन्फेक्शियस डिजीज, एक संक्रामक रोग है। और नेक्स्ट है, द मीजल्स हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी, शहर में खसरा फैल गया है। मीजल्स मीन्स खसरा। नेक्स्ट है, जिम्नास्टिक्स इज नॉट गिवन इनफ इम्पॉर्टेंस इन इंडिया, भारत में जिम्नास्टिक को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट लास्ट है जो, वो बिलियर्ड्स इज नॉट पॉपुलर इन आवर कंट्री। बिलियर्ड्स भी एक खेल होता है जो कि अपने यहाँ नहीं खेला जाता है। तो बिलियर्ड्स इज नॉट पॉपुलर इन आवर कंट्री, बिलियर्ड्स हमारी कंट्री में, हमारे देश में प्रसिद्ध नहीं है। ये सब क्या है, द मम्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, द मीजल्स हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी, जिम्नास्टिक्स इज नॉट गिवन इनफ इम्पॉर्टेंस इन इंडिया, बिलियर्ड्स इज नॉट पॉपुलर इन आवर कंट्री। ये जो बीमारियों के नेम हैं और खेल कूदों के नाम, इन सब के साथ क्या किया गया है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो इन सब के साथ आप लोगों को क्या करना है, सिंगुलर वर्ब ही लगाकर आना है।